नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। दोस्तों, महाभारत केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मनुष्य को एक अच्छी शिक्षा मिलती है और एक अच्छा मार्ग मिल सकता है। इसलिए इसे प्रत्येक मनुष्य को जरूर पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन इसमें ना किया गया हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन को लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप लोग अपने बीपीएल कार्ड की लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, शौचालय योजना की लिस्ट देख सकते हैं कि आपका शौचालय बनेगा या नहीं, मनरेगा जॉब कार्ड देख सकते हैं कि आपके द्वारा की गई मजदूरी आपके खाते में आई है या नहीं। इस एप्लीकेशन की मदद से आप लोग आवास योजना की लिस्ट को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका कमरा बन सकता है या नहीं। आप इसकी मदद से कमरे के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जाइए जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां इसका लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और सुविधाओं का लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वर्तमान युग में महाभारत के इस प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। दोस्तों, यह प्रसंग उस समय का है जब छल से जुए में सारा राजपाट हारने के बाद पांडवों को 14 वर्ष का वनवास हो गया था और पांचों पांडव संग द्रौपदी भी वन में चली गई थी। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांचों पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में एक विचार आया कि इन सभी में सबसे बुद्धिमान कौन है, इनकी परीक्षा ली जाए। अपने जादू से वन में शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूर में उस महल के चारों कोने फैले हुए थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नजर उस महल पर पड़ी और वह आकर्षित हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले कि भैया, मुझे ये महल देखना है। तब उनके भाई ने कहा कि जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुँचे और वहाँ शनिदेव दरवान के रूप में खड़े थे। भीम ने कहा, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा कि महल की कुछ शर्त हैं। शर्त महल के 4 कोने हैं, आप केवल एक ही कोना देख सकते हैं। शर्त महल में जो देखोगे आपको उसकी सार सहित व्याख्या करनी होगी। शर्त है, अगर आप व्याख्या ना कर सके तो आपको कैद कर लिया जाएगा। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वे महल की पूर्व छोर की ओर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों से लदे वृक्ष देखे। आगे जाकर देखा कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं हैं और बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे कुएं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में पानी का उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखते रहे पर समझ नहीं पाए और लौटकर वापस दरवान के पास आ गए। दरवान ने भीम से पूछा कि क्या देखा आपने महल में? तब भीम ने कहा कि महाशय, मैंने महल में पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। वो बहुत अजीब थे। एक बात मुझे समझ नहीं आई कि छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं लेकिन बड़ा क्यों नहीं भर पाता है, ये समझ में नहीं आया था। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हो। बंदी को महल में बैठा लिया गया। अर्जुन आए और उन्होंने कहा कि मुझे महल देखना है। दरबान ने फिर से शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाली छोर की ओर चले गए। आगे जाकर अर्जुन ने देखा कि एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल तो दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रहा था और मक्का के पौधे से बाजरा निकल रहा था। यह अर्जुन को अजीब तो लगा लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया था और वो भी वापस द्वार पर आ गए। दरबान ने पूछा कि क्या देखा आपने महल में? अर्जुन बोले, महाशय, मैंने महल में सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्के की बात मैं समझ नहीं पाया हूँ। तब शनिदेव ने कहा कि शर्त के अनुसार आपको बंदी बनाया जाता है। इसके बाद नकुल आते हैं और उन्होंने भी यही कहा कि मुझे महल देखना है। फिर वो उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो वह अपनी छोटी बछिया का दूध पीती हैं। ऐसा देखने पर नकुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो भी वापस द्वार पर आ गए।
शनिदेव ने पूछा कि आपने महल में क्या देखा। तब इसका जवाब नकुल देते हुए कहते हैं कि महाशय, गाय बछिया का दूध पीती है, ये मुझे समझ नहीं आया। और शर्त के अनुसार नकुल को भी बंदी बना लिया गया। और इसके बाद सहदेव आते हैं और उन्होंने भी यही कहा कि मुझे महल देखना है। वो दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। अंतिम कोना देखने के लिए उन्होंने वहाँ एक सोने की बड़ी शिला चांदी के सिक्के पर टिकी हुई देखी, जो कि डगमगाकर डोल रही थी, लेकिन छूने पर भी वैसी ही रहती थी। और उन्हें भी इस क्रिया का अर्थ समझ नहीं आया और वह भी हारकर वापस महल के द्वार पर आ गए। और उन्होंने शनिदेव से कहा कि मुझे सोने की शिला की बात समझ नहीं आई है। शनिदेव ने कहा कि आपको भी शर्त के अनुसार बंदी बनाया जाता है। चारों भाई जब बहुत देर तक वापस नहीं आते हैं, तब युधिष्ठिर को अपने भाइयों की चिंता हुई। वो भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए उन्होंने दरबान से पूछा तो शनिदेव ने उनसे कहा कि उन्हें शर्त के अनुसार बंदी बना लिया गया है, ऐसा दरबान ने कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, तुमने महल में क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि ये सब कलयुग में होने वाला है। एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। इस पर भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा गया कि उन्होंने महल में क्या देखा और उन्होंने फसल के बारे में बताया। इसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि वो भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की बेटी और शूद्र के घर बनिए की बेटी ब्याही जाएगी। इस पर अर्जुन को भी छोड़ दिया गया। नकुल से पूछा गया कि तुमने महल में क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत सुना दिया। इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी और उन्हीं के द्वारा दिए गए वस्त्रों को पहनेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं कर पाएंगे। इस पर नकुल को भी छोड़ दिया गया। सहदेव से पूछा गया कि उसने महल में क्या देखा और उसने भी सोने की शिला का वृतांत बता दिया। युधिष्ठिर बोले, पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। बस हम आपसे वीडियो के अंत में इतना ही कहेंगे। यहाँ इस वर्तमान कलयुग में लोगों की आयु दिन प्रतिदिन अल्प होती जा रही है, यानी कम हो रही है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, पहले के लोगों की आयु 100 से 120 वर्ष होती थी, लेकिन आज अब इस वर्तमान समय में कोई 70 से 80 वर्ष तक जी जाए तो यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। कलयुग में लोगों की बुद्धि कम ही नहीं बल्कि नष्ट होती जा रही है और लोगों का भाग्य मंद होता जा रहा है। दोस्तों, इस कलयुग के प्रभाव से यदि आपको बचना है तो बस एक ही रास्ता है, सिर्फ हरि नाम का कीर्तन। हरि नाम का कीर्तन करने मात्र से ही हमारे कलयुग में सारे पाप कर्म, सारे कलमश, सारे अपराध सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को हरि नाम ज्यादा से ज्यादा रोज दिन प्रतिदिन नियमित रूप से जपना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी आज इस वर्तमान समय में कितनी सच हो रही है और कितनी झूठ है, और आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, आप यह भी हमें बताइएगा। दोस्तों, अगर हमारा आपको यह वीडियो अच्छा लगा है ना, तो आप इस वीडियो को दबाकर लाइक करना और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।